नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोग के तार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत
जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ
सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो गुरुदेव। इस अनादि संसार में हम आप सभी अनंत काल से भ्रमण करते आ रहे हैं। अपने अतीत के जीवन पर हम विचार करें तो हमें केवल एक ही बात दिखाई पड़ती है, वो है जन्म और मरण। इस संसार में हमने अनंतों बार जन्म लिया और अनंतों बार मरण किया। यही हमारे आज तक का इतिवृत्त है। जन्म और मरण के बीच में जो जीवन रहा है वो दुखमय रहा है। इस जन्म मरण के चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। कल परसों हमने भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया। वे हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट गए। कभी अपने मन में ये सवाल आया
कि मेरा जन्म मरण कब छूटे। आप लोग पूजा करते समय ये अर्घ तो चढ़ाते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, पहला अर्पण आपका इसी के लिए होता है। लेकिन अपने अंतर मन को टटोल करके देखो कि मेरे मन में जन्म जरा और मृत्यु के विनाश की कितनी उत्कंठा है। प्रायः देखने में ये आता है, जो जहां रहता है उसी में रम जाता है। हर व्यक्ति अपनी ही दुनिया में मगन है, इसे और के प्रति कोई विशेष अभिरुचि नहीं है। जीवन चल रहा है, जी रहे हैं और जैसे तैसे जीकर अपने जीवन को पूरा करने में जुटे हुए हैं। आखिर ऐसा करके हम क्या पाएंगे? एक दिन हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, फिर हमारे हाथ में क्या शेष रहेगा? कभी मन में विचार आया? बार 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 ये जन्म मरण का चक्र क्यों? इस संसार के परिभ्रमण की वजह क्या? और इसे भेदा कैसे जाए? सबसे महत्व की बात ये है, इस संसार के चक्र को भेदने के लिए अंदर में तीव्र भावना चाहिए, जिससे हम सदा सदा के लिए इससे बाहर निकल सके, इससे मुक्त हो सके। आचार्य कुंद ने 3 गाथाओं के द्वारा संसारी प्राणी के संसार परिभ्रमण का वृत्त चित्र खींचा है और साथ ही ये भी बताया है कि इस चक्र को कैसे भेजा जा सकता है। वे कहते हैं, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि गदिमदि गधस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ते तत्तोद विषय गहनम तत्तो रागो व दोषो वा इति जिनवरे ही वनिदम संसार चक्रवालम्मी जीवस होई एवं अनाहि निहिनो स निहिनो वा। इस संसार में जो कोई भी जीव है, उसके अंतर मन में कोई ना कोई भाव विचार उत्पन्न होते रहते हैं। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोद होदि परिणामो, कोई न कोई परिणाम, कोई न कोई भाव, कोई न कोई विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इससे क्या होता है? परिणामादो कम्मम, जैसे भाव और विचार आते हैं वैसे कर्म बंध जाते हैं। कर्म बंधने के बाद क्या होता है? कम्मादो होदि गदिषु गति, कर्म बंध से गति से गत्यंतर की यात्रा होती है। एक गति से दूसरी गति, एक जन्म से जन्मांतर को प्राप्त करते रहते हैं और एक गति से गत्यंतर जाने के बाद क्या होता है? गदि मधि गदस्स देहो, एक गति से गत्यंतर जाने के बाद नया शरीर मिलता है।
नया शरीर पाकर के क्या करते हैं? तो नए शरीर में इंद्रियां प्रस्फुटित होती, देहादो इंद्रियानि जायन्ते। नए शरीर में इंद्रियां जुड़ती है और इंद्रियों के प्रकट हो जाने के बाद क्या होता है? इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषयों में प्रवृत्ति से क्या होता है? राग देश होता है। राग देश से क्या होता है? कर्म बनता है। कर्म बनने से क्या होता है? गति से गत्यंतर जाते हैं। गति से गत्यंतर जाकर क्या करते हैं? तो नया शरीर मिलता है। नया शरीर पाकर के क्या करते हैं? इंद्रियों की संरचना होती है। इंद्रियों की संरचना के बाद क्या होता है? विषयों में प्रवृत्ति होती है और विषयों में प्रवृत्ति के बाद क्या होता है? राग देश होता है। राग देश से क्या होता है? कर्म बंधता है। कर्म बंधने से क्या होता है? गति से गत्यंतर जाते हैं। वहां क्या होता है? नया शरीर मिलता है। नया शरीर पाकर क्या होता है? इंद्रियां प्रकट होती है और इंद्रियों के प्रकट होने से विषयों में प्रवृत्ति, विषयों में प्रवृत्ति से राग देश। ये चक्र है, ये चल रहा है अनादि से। यदि जिनवरे ही भनिदम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। जीवस्य संसार चक्र वालम्बी, इस संसार के चक्र में यही अभी तक चलता रहा है। तो क्या चलता रहेगा? हाँ, जो अजागरूक है उसका चक्र चलता रहेगा। अभव्य का ये चक्र चलता रहेगा। अनाहि निहिनो, वो अनादि अनिधन रूप से चलेगा। लेकिन जिसकी चेतना जग गई वो इस चक्र को वहीं रोक देगा। सनिहिनो वा, इस चक्र को रोकने का उपक्रम होना चाहिए। ये चेन कहां टूटेगी? जहां हमारे अंदर जागरूकता होगी। जागृत होते ही ये चक्र टूट जाता है। मूल क्या है? राग देश कर्म के बीज हैं। ये विकार कर्म के बीज हैं। यही हमारा संसार बढ़ाते हैं। लेकिन 24 घंटे लोग उसको ही पुष्ट करते रहते हैं। बोलो, किसी के घर के आगे अगर कोई कांटेदार पेड़ उगाए या कोई विषवृक्ष उगाए और वह व्यक्ति रोज उसमें खाद पानी दे और इस प्रतीक्षा में रहे कि कभी ये पेड़ सूखे और इसकी होली जलाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसा हो सकेगा क्या? निरंतर खाद पानी दे रहे हो तो पेड़ और फलेगा, फूलेगा, लहलहाएगा। तो फिर हम नित्य प्रति वही कर्म करेंगे तो अपने जीवन का उत्थान कैसे कर सकेंगे? इसे रोकने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान। यदि वो ज्ञान हो गया तो फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान के बिना जीवन का उत्थान नहीं। जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। हर व्यक्ति के हृदय में ये बात गहराई से बैठ जानी चाहिए। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं। मेरी आत्मा के अतिरिक्त
शरीर आदि से मेरा कोई संबंध नहीं है। जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये समझ अपने अंतर मन में विकसित होनी चाहिए। और जिसके मन में ये समझ विकसित होती है वो हर पल अपने आत्म स्वरूप को संवारने का प्रयत्न करता है। मैं आत्मा हूं और ये राग देश मोह काम क्रोध लोभ मेरी आत्मा के विकार हैं, जो मेरी आत्मा को विकृत करते हैं, मेरी चेतना को मलिन बनाते हैं और मेरे दुखों का मूल है। ये समझ अपने अंदर गहरानी चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार हो और निरंतर बीमारी के कारणों को ही अपनाता रहे तो कभी उसे आरोग्य लाभ मिल सकेगा क्या? बीमार व्यक्ति को चिकित्सा से ज्यादा जरूरी अपथ्य से बचने की है। अपथ्य से बचो। ये राग देश आदि के मेरे विकार हैं, ये मेरी आत्मा को मलिन बनाने वाले हैं, मुझे इन्हें पुष्ट नहीं करना है, इन्हें नष्ट करना है। ये विचार अंदर गहराना चाहिए। और नष्ट करने की जगह उन्हें ही पुष्ट करने में लग जाओ तो बीमारी कभी जाएगी क्या? नहीं जा सकती। आज तक यही होता आया है, जिससे हमारी बीमारी बढ़ती है हम उसी को अपनी चिकित्सा का आधार बनाए हुए हैं। तो आखिरकार उद्धार कैसे होगा? ध्यान रखने की बात केवल एक है। हम धर्म खूब करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप बहुत करते हैं, लेकिन इस बात को प्राय भूल जाते हैं कि मेरी धार्मिक क्रियाओं का प्रयोजन क्या है, किसके लिए धर्म कर रहे हैं। कभी सोचते हैं इन्हीं को कम करने के लिए तो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए, अपने विकारों का शमन करने के लिए, अपने राग देश से बचने के लिए ही तो धर्म करते हैं। और अगर धर्म करने में ही राग देश करने लगे तो क्या होगा? आचार्य समंत भद्र कहते हैं, रागत देश निर्वित्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। मेरे धर्म पुरुषार्थ का मूल प्रयोजन मेरे राग देशादिक विकारों का शमन है। वह हर हाल में होना चाहिए। सच्चे अर्थों में इन विकारों को घटाना ही धर्म है। तो अपने परिणामों को शांत करो, निर्मल बनाओ। मैं कहता हूं वीतराग नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, मंद राग वाले तो बनो। मैं पूरी तरह से किसी के आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आसक्ति में अंधा होने से तो बचो। चीजों में एकदम रचो पचो तो मत। जब तक अंतरंग में सही समझ नहीं आती तब तक व्यक्ति की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती।
रोज सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी जहां के तहां है। क्यों? क्योंकि अंदर की समझ अभी सही नहीं है। समझ को जागृत करो, जीवन बदल जाएगा। ये समझ में आ जाएगा कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है, सब बेकार और व्यर्थ प्रतिभाषित होने लगेगा। काश वह दृष्टि एक बार प्रकट हो, अज्ञान का विनाश हो, ज्ञान की प्राप्ति होते ही आपा पर का भान होता है और व्यक्ति अपने विकारों के प्रति जागरूक हो जाता है। मेरे संपर्क में एक पुलिस अधिकारी है। उस व्यक्ति ने स्वाध्याय शुरू किया। देखो, ज्ञान कहाँ काम करता है और किस पर असर करता है। स्वाध्याय करने से उसका हृदय आंदोलित हो गया। उसने रत्नगण सावकाचार पढ़ा, सदा सुखदास जी की वचनिका। स्वाध्याय करते करते उसे ये समझ आया कि आखिर मैं कितने अंधेरे में हूं। मैं 24 घंटा पाप कर्म में लिप्त होकर अंततः अपनी आत्मा को कितनी क्षति पहुंचा रहा हूं। उस व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा, महाराज, मैंने उसी क्षण रिश्वत का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया। महाराज, अंदर से डर लगने लगा कि मैं कितना अधिक पाप में निमग्न हूं, आखिर भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। महाराज जी, उन दिनों उसकी भिंड में ड्यूटी रहती थी, बड़ा अधिकारी। बोले, महाराज जी, बस बीहड़ों में कभी कभी LRP में रहने के कारण पेट्रोलिंग में जाना पड़ता था। तो LRP में जाने के कारण कई बार ऐसा होता था कि 3-3, 4-4 दिन घर भी न लौट पाए। तो उस समय मुझे जरूर लेना पड़ता है, लेकिन मन कचोटता है, पर वो मेरी ड्यूटी है, इसलिए मुझे लेना पड़ता है। पर महाराज, अब कोई मोह नहीं बचा। मैं सोचता हूं कि क्यों मैं गंदा काम करूं। मेरे 2 बच्चे हैं, सब प्रतिभा संपन्न हैं, सरकार अच्छा वेतन देती है। अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो मेरी पत्नी को मेरी जगह मिल सकती है और मेरी पेंशन तो मिलेगी, और बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बन ही जाएंगे। तो फिर मैं अपने हाथ काले क्यों करूं, अपनी आत्मा को कलंकित क्यों करूं। यह है ज्ञान का चमत्कार। सुन लिया, समझ लिया और उसने अपने जीवन की दिशा तय कर ली। आज भी वो व्यक्ति निभा रहा है। पहले मैंने नाम भी लिया है, लेकिन अब नाम लेने में उसको दुविधा हो जाती है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन ये जीवन का एक रूपांतरण है, वो अंदर घटित करो। जहां हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति से सुधार की शुरुआत होनी चाहिए। हम एकाएक 100 कदम की बात भले न करें, पर 1 कदम चलना तो शुरू करें। 1 कदम चलना तो शुरू करें। 1-1 कदम चलते चलते 1000 कदम चला जा सकता है। 1000 कदम तो छोटी सी बात है, हजारों मील की यात्रा पूरी की जा सकती है। और हजारों मील की चर्चा करने वाले 1 कदम भी नहीं चल सकते। ज्ञान पाओ,
मैं कौन हूं, मेरा क्या है और किसमें मेरा हित है, किसमें मेरा अहित है। बस इतनी ही सी बात जाननी है। 4, मेरा हित किसमें है। अगर तुम अपने लोक जीवन के हित की जब कभी बात आती है तो बड़े चौकन्ने रहते हो। ऐसा कोई काम सपने में भी नहीं करना चाहते जिससे तुम्हारे लोक जीवन में किसी प्रकार का अहित होता हो। होता है क्या? नहीं ना, कोई भी। और यदि थोड़ा बहुत अहित हो जाए, क्षति पहुंच जाए, तो तुरंत उसकी क्षति पूर्ति करने की कोशिश करते हो, उसे रिकवर करने की चेष्टा करते हो। होता है भैया, अच्छी बात है, ये करना चाहिए। पर भाई, ये तो बाहर का हित और अहित है। अपने आत्मा के हित की भी तो सुध लो। मेरा आत्महित किसमें है, उसकी सुध लेके चलो। आत्मा का हित किसमें है? कदाचित हित में न लग पाओ तो कम से कम अहित और अहितकारी निमित्तों से तो बचो। क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं आप लोग? बोलते हैं ना, आत्म को हित है सो सुख, आत्म को हित है सो सुख, सो आकुलता बिन लइए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मगला गो चाहिए। आत्मा का हित सुख में है और वह सुख निराकुल अवस्था में। आप लोग बोलते हैं, और वह मोक्ष मार्ग में नहीं है, इसलिए मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए निराकुल अवस्था को प्राप्त करना है तो शिव मग लागो चाहिए। मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। लगते हो? आपने तो रास्ता ही पलट दिया। जिनेंद्र वर्णी जी ने इन 2 पंक्तियों का एक नया रूपांतरण प्रस्तुत किया, याद आ गई। वो कहते हैं आपने इसे बदल दिया। क्या लाइन बना दी? आत्म को हित है सुख सो सुख, विषय भोग में लइए। आत्म को हित है सुख सो सुख, विषय भोग में लइए। विषय भोग धन बिन नहीं ताते, धन ही धन उपजइए। है ना? ये आपको ज्यादा अच्छा लग रहा हो। ऐसा उपदेश मिलने लगे तो आनंद ही आनंद है। क्या महाराज, आज तो आपने हमारे मन की बात कर दी। ध्यान रखना, मन की बात होने से ही पतन हुआ है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया मन की ही किया। तुम्हारे मन को जो रुचा वो किया। जिसमें तुम्हारी आत्मा का हित था वो नहीं देखा। मन केवल सुख खोजता है और आत्मा हित देखती है। बुद्धि को पलटिए और अब मन की नहीं, अपने अंदर की चेतन की सुध लीजिए। मन को मोड़िए, जिसमें मेरा हित है मुझे वो काम करना है। देखो मन की कैसी विचित्र परिणति है।
अच्छे कार्यों के लिए तो आपको बार बार प्रेरित करना पड़ता है, उत्साहित करना पड़ता है, हवा भरनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मन बनता है। और बुरे काम के लिए वो पहले से तैयार रहता है। यही संस्कार है और इसे ही बदलना है। जब तक हम इसे परिवर्तित करने की चेष्टा नहीं करते, तब तक जीवन में कोई उपलब्धि नहीं। इसे बदलिए, इसे परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए, जीवन की धारा को मोड़ने का यत्न कीजिए, तब हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, ये जानो। मेरी आत्मा से भिन्न संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, और मेरी आत्मा का हित रत्नत्रय में लगने में है। मेरी आत्मा का हित धर्म के पथ पर चलने में है, और ये मेरे विकार मेरे आत्मा के सबसे बड़े अहितकारी हैं, शत्रु हैं। ये स्पष्ट समझ अपने मन में जगाइए। देखिए कैसा बदलाव आता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो भारत में नहीं रहते, मल्टी बिलियनियन है। वो सज्जन चैनल के थ्रू मुझसे जुड़े। जयपुर में जब पहली बार वो मेरे पास दर्शनार्थ आए, उनने आकर के पहला वाक्य कहा, महाराज अभी तक मैंने बंद किया, अब मुझे केवल निर्जरा करनी है। अभी तक मैंने बंद किया, अब मुझे केवल निर्जरा करनी है। उस व्यक्ति ने अपने अतीत की बात सुनाई और बात करते करते कहा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने जीवन के 58 वर्ष व्यर्थ गंवाए, गलत दिशा में खपाए। अब मैंने राह पकड़ ली है, अब उस राह को छोड़ूंगा नहीं। और उस व्यक्ति में इतना बड़ा बदलाव कि उन्होंने गर्मी के 5 जोड़ी और सर्दी के 4 जोड़ी कपड़ों तक अपने आप को सीमित कर लिया। ऐसा व्यक्ति जो रोल्स और विंटले मेंटेन करने वाला आदमी है, वो आदमी भी अब फकीरों जैसा जीवन जी रहा है। उस व्यक्ति के मन में एक ही बात बैठ गई, महाराज समझ में आ गई, मैं आत्मा हूं और मेरा क्या है। और उस शख्स ने एक और गहरी बात कही, अपने जीवन के अनुभव सुनाते हुए कहा कि महाराज मेरी 6.5 साल की उम्र में मैं आधी दुनिया घूम चुका था। 6.5 साल की उम्र में मैं आधी दुनिया घूम लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि 22 वर्ष की उम्र में मैं रोटी चुरा के खाया। 6.5 साल की उम्र में सारी दुनिया घूम लेने वाले व्यक्ति की यह भी दशा हो सकती है कि वो एक रोटी के लिए मोहताज हो जाए, उसे चुरा के खाना पड़े। बोले महाराज आज फिर ये साम्राज्य दिखता है लोगों को, पर मुझे ये सब जीर्ण तृण दिखते हैं, ये जड़ है। मेरे मन में अब कोई व्यामोह नहीं, अब तो मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगा और अपनी संपत्ति का भी सदुपयोग करूंगा। ये सोच का परिवर्तन है। यही परिवर्तन मनुष्य को बदलता है। सुनते हजारों हैं, लेकिन चित्त तो किसी किसी का ही आंदोलित होता है, और जिसका चित्त भीतर से आंदोलित हो गया उसके जीवन का कायाकल्प हो गया।
अपना लक्ष्य सामने रखो, अपना ध्येय स्पष्ट करो। केवल गोरख धंधे में ही मत रमो। ये सब तो अनादि से चलता आ रहा है, कब तक करोगे? कब तक? इसका कोई अंत नहीं। ये तो बस जितना करोगे उतनी चाह बढ़ेगी। कहते हैं जहां लाहो तहां लोहो, लोहो लाहेन बढ़ई। जितना जितना पाओगे उतनी उतनी प्यास बढ़ेगी। पाने से प्यास बढ़ती है, मिटती नहीं है। और ये सब पहली बार किया हो ऐसा नहीं है। अगर अपना पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो यही किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। यही किया, इसके अतिरिक्त आज तक कुछ नहीं किया। जो करते आए हो उसे ही बार बार दोहराने से क्या मजा? आप कहते हो कि हमें कुछ नया चाहिए, नया। भैया हम भी कहते हैं नया ही लो, नया करो। ये जो आज तक तुम कर रहे हो ये सब पुनरावृत्ति है। बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं शुद्ध परिचिदानुभूदा सवस्व भी काम भोग बंध कहा। एयत शुभ लंभो नौरिन सुलहो विहतस। तुम्हारे द्वारा जन्म जन्मांतरों में, सुनने में, परिचय में और अनुभव में केवल काम भोग और बंध की कथा ही आई है। तुमने जन्म जन्म में सुना है तो केवल काम भोग और बंध की कथा सुनी है। तुमने परिचय भी पाया है तो केवल काम भोग और बंध का परिचय पाया है। तुमने अनुभव भी किया है तो केवल काम भोग और बंध की कथा का अनुभव किया है। हर भाव में यही हुआ है। परिचय पाना चाहते हो तो उसका परिचय पाओ जो अब तक अपरिचित रहा है और जिसके परिचय के बाद फिर और कोई परिचय बाकी न रहे। सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जिसे सुनने के बाद फिर और कुछ सुनने की चाह न रहे। और अनुभव करना चाहते हो तो उसका अनुभव करो जिसके बाद फिर किसी और अनुभव की चाह ही न हो। ये तो पुनरावृत्ति है। चार संज्ञाओं में ही तो रमे हो। वही तो करते आए, यही गोरख धंधा, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ ये हो सकता है कभी 10 डिग्री, कभी 20 डिग्री, कभी 50 डिग्री, कभी 100 डिग्री, इससे अलावा और कुछ नहीं है। तो वही कहानी। शिक्षक ने विद्यार्थियों को कुत्ते पर लेख लिख करके आने का सबक दिया। बच्चे लेख लेकर के गए। एक बच्चे का लेख देखकर शिक्षक बड़ा चकराया। बोला भैया लेख तो तुमने बहुत अच्छा लिखा है, लेख तो तुमने अच्छा लिखा है। पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई भी ऐसा ही लेख लिख कर लाया था। लेख तुमने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई यही लेख लिख कर लाया था और उसमें और इसमें एक मात्रा का भी अंतर नहीं है। मामला क्या है? पिछले बरस तुम्हारे बड़े भाई ने भी यही लेख लिख कर लाया और उस लेख और इस लेख में एक मात्रा का भी अंतर नहीं है। मामला क्या है? उसने कहा सर कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहां से आएगा? कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहां से आएगा?
सच्चाई यही है। आहार, मैथुन, भय और परिग्रह रूप 4 संज्ञाओं के कुत्ते पर ही लेख लिखते आ रहे हो। एक ही कुत्ते पर लेख लिख रहे हो। वही गोरख धंधा है, वही धमा चौकड़ी है, वही आपाधापी है, वही भागम भाग है। बदलाव चाहिए। अंदर से वैराग्य की लहर प्रकट होनी चाहिए, तब कुछ घटित हो सकेगा। अन्यथा बातें तो बहुत होती हैं, घटता किसी किसी में है। दृष्टिकोण साफ करें, लक्ष्य सुनिश्चित करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। बंधुओं, आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का बृहद अनुष्ठान यहाँ संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों ने सारी तैयारियां भी कर ली। सब अपने भावों को बनाए रखे और उसका पूर्ण मनोयोग के साथ लाभ उठाने की चेष्टा करें। ये टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उपयोग है। लोग घर बैठ करके सिद्धों की आराधना का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आपके घर में सिद्ध चक्र के मंत्र गूंजेंगे और आप उसमें सहभागी बनेंगे तो ये समझ लेना आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर होगी और वह आपके जीवन को भी स्पंदित करेगी, रूपांतरित करने में निमित्त बनेगी। चूंकि व्यवस्थाओं की दृष्टि से यहाँ बहुत सीमित लोगों को रखा गया। आग्रह तो बहुतों का है, लेकिन वो तो पहले ही दिन घोषित कर दिया गया था कि यहाँ केवल 8 मंडल ही होंगे और वो 8 मंडल आ गए। कुछ लोगों के लिए ये सामने के पोर्च में एक व्यवस्था और कर दी, वो अतिरिक्त है। इसके अलावा अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन घर बैठ करके लाभ लेने में आपके लिए कोई रोक टोक नहीं। आप वहाँ लाभान्वित होइए, उत्साह के साथ जुड़िए। कोशिश कीजिए कि आज हम इतना पुण्य संचय कर लें कि आने वाले समय में प्रत्यक्ष भी हम इसमें भागीदार बन सके। ऐसा उत्साह अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात, एक और अच्छा सुयोग जुड़ा। अक्षय क्षेत्र बिलहरी की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का बिल्कुल बाजू में ही यहाँ का एक मोहल्ला ही है। अगर दूरी की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से ठीक 13 किलोमीटर दूर। सन 2004 में जब हमारा वहाँ प्रवास हुआ था, एक भगवान की बेदी बननी थी, इसलिए हम लोगों को ले गए और मंदिर के विस्तार के लिए दीवार हटाए तो 28 जिन प्रतिमाएं निकल गई दीवारों के अंदर। बिलहरी एक बहुत बड़ा अक्षय क्षेत्र है जहां कभी 108 जिनालय होते थे। मूर्ति भंजकों ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। आज भी वहां 5 शिखरबंद मंदिर विराजमान है जहां भगवान की पूजा अर्चा हो रही है और कई शिखर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, खंडहर बन गए, लेकिन उनके द्वारों और दीवारों पर आज भी जिन प्रतिमाओं और उनके अवशेष दिख रहे हैं। पूरी बस्ती में जहां देखो जिन प्रतिमाओं का अवशेष दिखता है। ऐसे अक्षयकारी क्षेत्र जहां ये दिखता है कि कभी ये जैनों का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। कलचुरी काल में वहां काफी निर्माण हुआ। वो प्रतिमाएं बचाने के लिए लोगों ने दीवार में छिपा दी होगी। 2.5 मीटर चौड़ी दीवारें थी, उनमें भगवान को बचा लिया, ये बच गए, नहीं तो हजारों मूर्तियां तो वहां खंडित हो गई। कहते हैं कि वहां की जो सड़क बनी वो जैन प्रतिमाओं के अवशेषों से बनी, ऐसा कहते हैं। तो ये चीज है, ऐसी जगह में ये जिन प्रतिमाएं निकली और वहां की प्रतिष्ठा और वो अद्भुत बड़े बाबा आदिनाथ की दर्शन करते ही मन तो मुग्ध हो जाता है। और एक एक जिन बिंब कायदे से देखा जाए तो एक एक जिनालय के लायक है। फिर भी वहाँ भव्य मंदिर बना है 6 वेदियों का
और उसकी प्रतिष्ठा होने जा रही है आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। तो उसका भी आप सब लाभ लें। वहां जिन्हें उसके पंचकल्याणक में सहभागिता देनी है, ऐसे मौके को न चूके। पात्र बनना चाहते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। एक अच्छे क्षेत्र है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है और हम सबके जीवन के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। इसका आप सबको लाभ उठाना है। जिसको भी प्रतिमा जी विराजमान करना है, बहुत लोग हैं, इतनी सारी प्रतिमाएं विराजमान होगी। एक दो कई स्वीकृतियां विमल जी बोल रहे आ रही है, आ गई है। और जो आप जिस रूप में भागीदारी लेना चाहते हैं, ये सुअवसर है, जरूर लेना चाहिए। अपने जीवन को संवारने का यत्न करें, जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। इसी शुभ भावना के साथ, मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ में विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन हो, मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन हो, मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय।